हाँ, तो भाई मेरे मैं सुब्रतो बिस्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा लैंग्वेज के डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है? अब जो ये भाई डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि हो सकता है पहले से ही क्लास 11-12 या बीसीए वगैरह में आपने पढ़ा होगा सी, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प पढ़ा ही होगा। तो भाई आपको बेसिक जो डेटा टाइप का नॉलेज जो है होगा ही। अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तब भी आपको होगा ही बेसिक। जो डेटा टाइप का एक आपके दिमाग में इमेज बना होगा ना, वो होगा ही। तो थोड़ा-सा पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो सीन ऐसा है डेटा टाइप का, यहाँ पर आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। मतलब कि एक सेक्शन इसका ऐसा है जहां पर आप बहुत ही इजीली बस आपको होता है ना कि भाई बस काम चलने पर अपने को जानकारी चाहिए, बाकी कितना डीप है नहीं हमको उससे मतलब ही नहीं है। होता है ना एक भाई कि अपने को बस जितना काम में मतलब जितना चाहिए उतना हमको जानकारी चाहिए, उसके बाद क्या है नहीं है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। और एक होता है कितनी भाई थोड़ा सा ना डीप नॉलेज रख लेते हैं, ठीक है? तो दोनों सेक्शन को ही अभी हम लोग कवर करेंगे। पहले बेसिक रख लेते हैं, बेसिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिक नॉलेज जो भी डेटा टाइप्स का होता है, ठीक है, उसके बारे में। फिर हम लोग थोड़ा डीप में भी जाएंगे जहां पर हम लोग जैसे कि इंटीजर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे या फ्लोट के बारे में बात करेंगे कि भाई ऐसे साइंड अनसाइंड होता है। फिर उसका रेंज के बारे में बात करेंगे और बहुत सारा अलग-अलग जो नया-नया स्पेशल डेटा टाइप भी है गो में, वो सब अलग से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला जो सेक्शन है इस वीडियो का वो है कि जो बेसिक जो डेटा टाइप है गो लैंग्वेज में, ठीक है? उसके बारे में बात करने वाला है और वो आपको ना पहले से पता हो। जो अभी हम बताएँगे ना तो आपको दिमाग में एक इमेज ऑलरेडी बना हुआ है कि डेटा टाइप का क्या-क्या होने वाला है, तो आपको सुन के लगेगा कि हाँ भाई ये सब तो पहले से ही पता है, ऐसा लगेगा, ठीक है? लेकिन जैसे सेकंड सेक्शन में अभी हम लोग फिर एंटर करेंगे ना, तो फिर आपको थोड़ा-सा हो सकता है लगे भाई ये सब क्या मतलब, थोड़ा डीपली वो सब हम जाएँगे उस पे, ठीक है? तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो भाई डेटा टाइप का क्या सीन है, सॉरी अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो डेटा टाइप का क्या सीन है कि बेसिकली अगर आप देखें कोई भी लैंग्वेज में तो भाई आपको 4 मिल ही जाता है, 4 टाइप का डेटा टाइप जो कि गो लैंग्वेज में भी है। एक है इंटीजर, ठीक है? नंबर जिसको आप बोलते हो, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से, ठीक है? एक है भाई फ्लोट, फ्लोट यानी कि जो डेसिमल में होता है, जैसे आपका एग्ज़ाम में आता है ना भाई मार्क्स वगैरह परसेंट में आता है या सीजीपीए, एसजीपीए जो आता है कि 7.5 जो कि भाई जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, ठीक है? डेसिमल, ठीक? एक होता है भाई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी जो भी टेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो सुब्रतो विश्वास, इस डबल कोट में जो रहता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है? और एक होता है भाई बूलियन, ठीक है? बूलियन यानी कि ट्रू या फॉल्स। तो चारों का देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये जो बेसिक प्रोग्राम है ना, इसको रन करके देख लेते हैं। गो रन मेन डॉट गो, ठीक है? पता है ये रन कर जाएगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना फॉर्मेलिटी के लिए कि हाँ भाई सब कुछ सही है ऐसा पूछ के लिए, ठीक है? बाकी सब कुछ तो ऐसा ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में। तो भाई यहाँ पर रन करके हेलो सुब्रतो विश्वास, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं इस लाइन को और 4 वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे। वर एक क्रिएट करते हैं नम वेरिएबल जिसका नेम है नम, इसका टाइप हम लोग सेट करते हैं इंट, ठीक है? कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू चाहे आप दे भी सकते हैं, लेकिन देखो वैल्यू प्रिंट नहीं कराना। अपने जो वीडियो टॉपिक और डेटा टाइप है, ठीक है? आप वैल्यू चाहे देंगे नहीं देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मतलब एक ईजी लगे कि चलो उसके लिए दे देते हैं, ठीक है? नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वेरिएबल डिक्लेयर करके छोड़ देते, तब भी दिक्कत नहीं था। अब एक देते हैं मार्क्स, ठीक है? जिसका टाइप क्या होगा, मार्क्स नहीं लिखते भाई, मार्क्स नहीं लिखते, सीजीपी या एसजीपी लिखते जो ज़्यादा रिलेटेबल होगा, क्योंकि वो ना पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है, डेसिमल में आता है, ठीक है? तो ज़्यादा एक एक रिलेटेबल होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो अब भाई यहाँ पर गो लैंग्वेज और बाकी लैंग्वेज में क्या सीन है, बाकी लैंग्वेज में आपको डायरेक्टली फ्लोट मिल जाता है, ठीक है? लेकिन गो में क्या है कि आपको फ्लोट 32 और फ्लोट 64। अब इसका मतलब हम लोग आगे जाके समझेंगे, बस अभी के लिए बेसिक नॉलेज के लिए आप समझ लो कि ये फ्लोट 32 ही लिखना है, या फिर समझ लो फ्लोट 32 का मतलब फ्लोट होता है, ऐसा मान लो, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आगे आगे जाके समझेंगे क्या मतलब होता है फ्लोट 32, 64 इसका सबका क्या मतलब होता है, आगे समझेंगे बस, ठीक है? इसमें हम लोग रख सकते हैं दशमलव वैल्यू, जैसे मान लो 7.5 आया, ठीक है? और उसके बाद उसके बाद क्या है, क्या बोला भाई नेम, ठीक है? तो वेर नेम, नेम जिसका टाइप क्या होगा स्ट्रिंग होगा, ठीक है? और इसमें जो है हम अपना नाम यहाँ पे दे देते हैं सुब्रतो, सुब्रतो विश्वास, ठीक है? ये हो गया, हम अपना नाम यहाँ पे दे दिए। अब भाई यहाँ पे क्या करते हैं लास्ट में एक बूलियन, ठीक है? तो वेयर इज पास, ठीक है? क्या वो पास किया, ठीक है? तो इसको यहाँ पे इसका टाइप क्या होगा बूल होगा। तो देखो बहुत सारे लैंग्वेज में बूलियन लिखा होता है, जहाँ तक मतलब हमको याद है कि भाई पाइथन में भी शायद बूल यूज करते हैं। और बाकी लैंग्वेज में बूलियन यूज करते हैं, मतलब BOOLEN मतलब बूलियन यूज करते हैं। बूलियन मतलब पूरा वर्ड यूज करते हैं, शायद ऐसा लग रहा है, बट पता नहीं, हो सकता है बुल भी यूज करते होंगे, उतना याद नहीं, क्योंकि बूलियन को रेयरली हम लोग यूज करते हैं, मतलब बूलियन चीज को यूज करते हैं कंडीशन पे, लेकिन इस तरीके से वेरिएबल बना के बूलियन को हम लोग रेयरली यूज करते हैं किसी चीज में, ठीक है? और यहाँ पे लिखते हैं ट्रू, ठीक है? पास कर किया। तो एक चीज़ के बारे में आगे बढ़ने से पहले बात कर देते हैं कि जो कि वेरिएबल वाले वीडियो में शायद एक्सप्लोर किया था हमने कि भाई जीरो वैल्यू बोल के एक चीज़ होता है। तो जीरो वैल्यू कुछ नया चीज़ नहीं है। जीरो वैल्यू कहने का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में होता है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी चीज़ का बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है? तो उसको जीरो वैल्यू यहाँ पर बोला गया है। जैसे कि अगर इंट में आप 100 नहीं देते ना, तो उसका जीरो वैल्यू क्या होता? तो उसका जीरो वैल्यू जीरो ही होता। फ्लोट में अगर आप कुछ नहीं देते तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता? तो जीरो होता फ्लोट, ठीक है? स्ट्रिंग में अगर आप कुछ नहीं देते वैल्यू, सिंपल डिक्लेयर करके छोड़ देते, जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू दिया सुब्रतो विश्वास, अगर वैल्यू नहीं देते हैं तो भाई इसका
क्या होता है डिफॉल्ट वैल्यू, यानी इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका एम्प्टी स्ट्रिंग होता है इस तरीके से डबल कोट, ठीक है। और बूलियन का बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है, अगर आप नहीं देते तो हमने दे दिया तो फिर ये हम जो वैल्यू दिया वैल्यू सेट हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग टाइप चेक करना चाहते हैं। अब भाई देखा जाए तो हमें तो ऑलरेडी पता है कि इंट है, ये फ्लोट है, ये स्ट्रिंग है, बूलियन है, बट होता है ना मतलब कोडिंग के ट्यूटोरियल में हम लोग देखना मतलब होता है ना कि देख लेते हैं एक बार कि चलो इस तरीके से, क्योंकि भाई डेटा टाइप का वीडियो है तो कहीं ना कहीं उस तरीके से होगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। fmt.println कॉल करते हैं, fmt पैकेज को हमने पहले इंपोर्ट करके रखा हुआ है टॉप पे, ये तो fmt को इंपोर्ट करके रखा हुआ है और fmt पैकेज के अंदर से ये फंक्शन आता है, ये सारा कोड लिखा हुआ है उस पर, तो fmt.println फंक्शन को कॉल करते हैं और इसमें हम लोग सिंपली और एक पैकेज को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो देखो मल्टीपल पैकेज इंपोर्ट करने का क्या सीन है, आपको इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको राउंड ब्रैकेट देना है और फिर उस पैकेज का नाम लिखना है, जैसे fmt लिख लिया, एक करते हैं रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट मेनली वही एनालाइज करने के लिए ये पैकेज यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे रिफ्लेक्ट, बस पॉपअप में आ गया रिफ्लेक्ट डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखना है टाइप ऑफ, ठीक है। ये देखो टाइप ऑफ, तो हमारे पास 4 यहाँ पर वेरिएबल है, नम है, सीजीपी है, नेम है, इस पास है, ठीक है। तो पहले देते हैं नम को पास करते हैं और इसी लाइन को ना सिलेक्ट करके 3 बार और पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो हमारे पास और क्या क्या है, सीजीपी है, तो सीजीपी है, उसके बाद नेम है, रुक जाओ भाई, नेम है और है इज पास, ठीक है। ये हो गया। अब इसको फिर से रन करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या आता है। देखो इंट आया, फ्लोट 32 आया, स्ट्रिंग आया, बोला जो जो हमने टाइप सेट किया था वही आ गया, यानी इसका टाइप क्या है वो आ गया। तो भाई ये एक बेसिक नॉलेज है जो कि आपको एक बेसिक मतलब होता है ना कि एक अपना काम चलने से मतलब है कि भाई उतना आपको नहीं चाहिए डीप नॉलेज की क्या है नहीं है बाकी कुछ, एक बेसिक नॉलेज चाहिए। तो भाई ये है बेसिक क्या इतना है, ठीक है। तो इतना आपको चाहिए बेसिक नॉलेज चाहिए डेटा टाइप के साथ वर्क करने के लिए, गो लैंग्वेज में वर्क करने के लिए इतना बेसिक नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ये 4 चीज समझ में आ जाए कि भाई इंटीजर के लिए 1 2 3 4 के लिए इंट डेटा टाइप यूज करना है, फ्लोट 32 मतलब फ्लोट के लिए फ्लोट 32 या फ्लोट 64 यूज करना है, और स्ट्रिंग के लिए सिंपल स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करना है, और बुलियन के लिए बुल यूज करना, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा डीप लेवल पे जाएंगे, जो मैंने बोला था सेकंड सेक्शन पे हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी इसको क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा डीप लेवल पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो भाई जो हम लोग डीप लेवल पे जाने वाले हैं, कोई टर्मिनल को पहले क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे क्या सीन है, इस पे मेनली हम लोग ज्यादातर डिस्कस करेंगे इंटीजर और फ्लोट को, क्योंकि देखो स्ट्रिंग का तो ही है, ठीक है, स्ट्रिंग का कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, बुलियन का भी ट्रू फॉल्स उसका भी कोई लेना देना नहीं है, बच जाता है यही दो, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, अब जो मैं आगे बताऊंगा ना, हो सकता है वो आपको गूगल पे कहीं ना कहीं चार्ट मिल जाएगा, वो सब मैच करवा के निकाल सकते हो। अब इंटीजर में क्या होता है ना कि इंटीजर में लेने के लिए आपने देखा कि अगर हमें इंटीजर क्रिएट करना है तो जैसे वेरिएबल नम और इंट लिख देते थे, ठीक है। तो इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि अभी आगे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ इंट क्यों लिखते हैं, इसके लिए अलग अलग इसका वेरिएशन जबकि है। तो यहाँ पे क्या है कि इंटीजर भाई देखा जाए तो 2 तरह का आता है, 2 टाइप में आता है, एक आता है साइंड, एक आता है अनसाइंड, ठीक है। अब जो साइंड होता है ना, जो साइंड साइंड इंटीजर होता है भाई, उसका क्या सीन होता है, वो नेगेटिव से उसका रेंज होता है, मतलब वो टाइप में आता है, जैसे कि 8 बिट का है, 16 बिट का है, ठीक है, 32 बिट का है, 64 बिट का, इस तरीके से वो आपको अलग अलग बिट का आपको मिल जाता है इंटीजर, ठीक है। अब वो दोनों में आता है, मतलब 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट का या 64 बिट का, यानी कि 8 16 32 और 64, इन सारे बिट का आपको इंटीजर मिलता है साइंड में भी और अनसाइंड में भी, ठीक है। गूगल में सर्च करेंगे तो इसका आपको चार्ट मिल जाएगा कि भाई इंटीजर का जो टाइप है उसका रेंज और उसका भाई कितना बिट का वो आपको मिल जाता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे 8 बिट का इंटीजर हमें क्रिएट करना है, तो सिंपली वैर लिखते हैं और यहाँ पे जैसे कुछ भी देते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ए लिखते हैं, ठीक है, वेरिएबल ए देते हैं और इंट 8 लिखते हैं, ठीक है। इंट यहाँ पर 8 लिख दिए इस तरीके से, यानी कि ये जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं इंटीजर, 8 बिट का इंटीजर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। 8 बिट का क्रिएट कर रहे हैं और इसका जो रेंज होता है, अब देखो भाई 8 बिट का कहने का मतलब इसका सीन ये हो गया, इसका हर एक बिट का ना मतलब अब जो स्पेसिफिकली एक यहाँ पर जैसे 8 बिट का है, ठीक है, मतलब 8 बिट का है, 16 बिट का है, 32 का है, 64 का है, तो हर एक बिट का ना एक रेंज होता है। जैसे कि 8 बिट का अगर आप रेंज गूगल में सर्च करेंगे ना आपको मिल जाएगा सारे का, तो 8 बिट का जो रेंज है -128 से लेके 127, मतलब -128 से लेके पॉजिटिव 127 तक इसका रेंज है, यानी इसके ना आप इसके आगे पीछे नहीं जा सकते, इसका मतलब जो दुनिया भाई इतना ही तक लिमिटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर इसमें हम लोग स्टोर करते हैं 127 और अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं fmt.print एलियन करते हैं ए को, ठीक है, तो आप अगर इसको रन करेंगे ना तो ए का वैल्यू आपको दिख जाएगा, ठीक है, 127। लेकिन अगर इसको हम 128 कर देते हैं ना या 130 कर देते हैं, जैसे 127 से ऊपर करेंगे तो यहीं पर एरर हमें दिख गया, कैन नॉट यूज 128, ठीक है, एज इंट 8 वैल्यू इन वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओवरफ्लो हो जा रहा है, क्योंकि भाई इसका रेंज से आप आगे बढ़ जा रहे हो ना, ओवरफ्लो। मान लो कि भाई घर में आपको पानी रखना है, ठीक है, स्टोर करना है,
पानी, तो अब क्या करते हो 500 लीटर होता है ना, 1000 लीटर का टंकी खरीद लेते हो। अब भाई उससे ज़्यादा अगर स्टोर करोगे तो भाई एक बूंद भी ज़्यादा होगा तो ओवरफ्लो होना है ना। तो यहाँ पर ये सेम वही चीज़ बोल रहा है कि ओवरफ्लो दिखा रहा है। फिर भी अगर आप रन करना चाहो कि नहीं ज़बरदस्ती में यार हमको रन करना ही है, चलो देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ आपको वही मिलेगा एरर जो आपको वहाँ पर दिख रहा था, ठीक है, कि भाई नहीं कर सकते 128, तो रेंज होता है। अब जैसे यहाँ पर इसका भी जो स्टार्टिंग रेंज है वो -127 है, ठीक है, -127, -127 से लेके +127 तक है, सॉरी -127 बोल रहा हूँ, -128 से लेके +127 तक है, ठीक है, तो -127 तक हो जाएगा। अगर आप -128 भी करोगे, ठीक है, तब भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इसका स्टार्टिंग रेंज ही होता है 8 बिट का, -128 से लेके +127 से। लेकिन जैसे आप इससे एक और बढ़ा दोगे ना, तो यहाँ पर भी ये ओवर मतलब कि यहाँ पर ये नहीं लेगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भी ओवरफ्लो होने लगेगा। अगर आप यहाँ पर एक बढ़ा दो, जैसे कि 128 है ना, अगर आप 120 -129 कर देते हो या -130 कर देते हो ना, तो देखो यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाएगा, देखो ऑटोमेटिक एरर दे रहा है ओवरफ्लो, ठीक है, क्योंकि इसका जो रेंज है, आप रेंज से चाहे कोई भी बिट का ले रहे हो इंटीजर, आप उस रेंज से बाहर नहीं जा सकते हो। आप अगर जितना आपने सिलेक्ट किया आपका रेंज उतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बता दिया, आप यही रेंज आप हर एक के साथ टेस्ट करके देख सकते हो, लेकिन हम लोग देखते हैं जैसा होगा उस तरह से देखेंगे। तो अब मान लो अब ये तो बता दिया रेंज का, ठीक है। अब जो 8 बिट का जो इंटीजर है ना, 8 बिट का जो इंटीजर है, अब इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, वो सिंपल है, रिफ्लेक्ट, आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ कॉल करना है, ठीक है, टाइप ऑफ कॉल करना है, रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ, और उसमें वेरिएबल को पास कर देना है। पहला आप उसका टाइप चेक कर सकते हो, दूसरा उसका साइज कितना वो भी चेक कर सकते हो। उसके लिए और एक पैकेज आता है अनसेफ, ठीक है, अनसेफ इस तरीके से स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, आपको सिंपली यहाँ कॉल करना है अनसेफ डॉट साइज, ठीक है, साइज ऑफ, और इसमें उस वेरिएबल को पास कर देना है। अब इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे आउटपुट जो है, जो पहला रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ में हमने जो वेरिएबल पास किया, इसका जो टाइप आया था इंटीजर 8, ठीक है, यानी जो भी हमने टाइप से इसको डिक्लेयर किया था। दूसरा में तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर 1 का क्या मतलब हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अगर 8 बिट का है तो भाई यहाँ पर 8 लिखा हुआ आना चाहिए था ना, कि भाई 8 बिट का है। तो देखो ये जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू है ना बाइट में दिया, ठीक है, बाइट में दिया। अब अगर चाहे तो गूगल में आप कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई एक बाइट में कितना होता है बिट, 8 बिट होता है, या फिर आप इसको उल्टे तरीके से बोल सकते हो 8 बिट में 1 बाइट होता है, ठीक है, जैसा ये बोलना चाहो बोल सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पर 1 लिखा, जैसे कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन जैसे 1 लिख देते हैं, तो ये जो रिजल्ट आया ना हमारा अनसेफ डॉट साइज ऑफ, ये बाइट में रिटर्न करता है, तो 1 आया, यानी कि 1 बाइट आया। 1 बाइट में 8 बिट होता है, जो कि हमने 8 बिट का, मैंने बोला था ना इंटीजर 8 मतलब 8 बिट का, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 8 बिट का इंटीजर क्रिएट किया। तो इसी तरीके से 8 बिट का, उसके बाद यहाँ पर क्या है, आप अगर देखें तो 8 बिट का, तो इसी को मैं इरेज करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 16 बिट का भी आता है, ठीक है। 16 बिट में सिंपली उसका भी रेंज है कि भाई जैसे -32,768 से लेके 32,767, तो जो माइनस का रेंज और प्लस का रेंज सेम होता है, लेकिन जो माइनस का रेंज होता है ना, उसमें से एक घटा दो तो प्लस का रेंज उतना हो जाता है, ठीक है। तो इसका भी चलो, अब मैं टेस्ट करके हर एक का नहीं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आपको गूगल में ना चार्ट मिल जाएगा कि सबका रेंज आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर होता है, तो बेसिकली आपको बहुत सारे वेबसाइट्स पे इसका चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई हर एक का रेंज होता है, काफी इंटरेस्टिंग, आप टेस्ट करके देख सकते हो। मैं जैसे इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ बस, बाकी 32 और 64 उसका काफी लंबा रेंज है, तो आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। ये जो है साइंड इंटीजर है, ये क्या मैं कहने का मतलब माइनस से प्लस में भी जाता है, जैसे कि इसका माइनस रेंज जो है, स्टार्टिंग जो रेंज है 32,768, यानी 32,768, ठीक है, इतना इसका रेंज है। तो ये 16 बिट का है, ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको अगर रन करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका मिल जाएगा कि भाई इसका टाइप कितना इंटीजर का, मतलब तो यहाँ पर आपको उसका टाइप दिख जाएगा और उसका साइज दिख जाएगा, ठीक है। ये देखो इन 16 आया इसका टाइप, ठीक है, क्योंकि 16 बिट का इंटीजर, और यहाँ 2 लिखा हुआ है। 2 कहने का मतलब कि भाई एक, इससे पहले एक आया था, एक मतलब कि एक बाइट में अगर एक बाइट में यानी 1 बाइट में अगर 8 बिट होता है, तो भाई 2 बाइट में कितना होगा, 16 होगा डबल, ठीक है। तो 16 बिट का तो भाई सही तो है, 16 बिट का तो है ही इंटीजर, ठीक है, तो सही है। लेकिन वही भाई रेंज का बात हो जाता है, अगर इससे तुम घटा लोगे, जैसे कि अगर यहाँ पर तुम एक जैसे तुमने एक बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये ओवरफ्लो हो गया, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। अगर पॉजिटिव में भी करते हैं तो कितना होगा भाई, मैंने क्या बोला कि इससे पहले कि जो इसका जो रेंज होता है ना, साइंड या अनसाइंड जो भी, मतलब ये जो अनसाइंड मतलब कि अनसाइंड का नहीं, साइंड का जो रेंज होता है, अगर माइनस में जा रहा है ना भाई, तुम बोलो भाई याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना पड़ेगा, तुम चाहे तो माइनस का याद कर सकते हो, याद इसलिए करने बोल रहा हूँ, जो लोग एग्जाम वगैरह प्रिपरेशन कहीं दे रहे हैं, हो सकता है ये सब आ जाए, तो इसलिए बोल रहा हूँ, आपको याद नहीं करना, नॉर्मली जो लोग कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो माइनस में, नेगेटिव में जो है ना, अगर इसको पॉजिटिव में देखेंगे तो भाई इससे एक कम होगा, यानी कि 767 होता है, एक कम होता है रेंज, मतलब कि देखा जाए, ठीक है। तो इस तरीके से एक जैसे बढ़ा देंगे तो फिर ये एरर आ जाएगा कि भाई 16 बिट का जो इंटीजर है इससे ज्यादा नहीं ले सकता, इसका ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 16 का 32 बिट का भी आता है, ठीक है, अगर आप 32 बिट का देखोगे
तो 32 बिट का भी रेंज है, लेकिन नंबर भाई काफी बड़ा, तो आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई इंटीजर 32 बिट का रेंज बताओ, तो आपको गूगल बता देगा, ठीक है। अब तो बोलने से भी गूगल बोलता है, तो बोलोगे कि भाई इंटीजर 32 का जो रेंज है कितना है, तो वो तो भी बोल देगा, अगर बोल के भी सर्च करोगे तो वो आ जाएगा वॉइस से, ठीक है। तो आप जैसा आपको लगे आप टेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हो। तो सबका अपना अपना रेंज है गूगल पे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अजूबा हो जाएगा, लेकिन एक रेंज होता है, ठीक है, बेसिकली हर एक इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सर्च कर लेते हैं एक बार देख के, ठीक है, अनसाइंड जो है का रेंज एक बार, ठीक है, आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा इसका रेंज कि कितना होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो है ये इंटीजर 32 बिट का दिखा रहा है, यहाँ पर ये जो है रेंज दिखा रहा है, देखो ये साइंड है और इसके बाद अनसाइंड, अभी अनसाइंड पे हम लोग आए नहीं, अनसाइंड पे भी आएंगे। तो ये देखो ये जो है 32 बिट का जो इंटीजर है इसका ये रेंज है, अगर यहाँ पे ले जाए 32 बिट का और यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉमा तो नहीं चलेगा भाई, इस तरीके से हम लोग नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब सही है, लेकिन जैसे इससे एक बढ़ा दोगे, जैसे क्या था भाई, रुक जाओ, ये था ना, अगर 9 कर दो देखो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो सबका अपना अपना रेंज होता है, अगर पॉजिटिव में भी तुम जाओगे तो भाई एक उससे कम होता है, ठीक है, यानी 47 होगा, ठीक है। जैसे 48 कर दोगे एरर आ जाएगा, ओवरफ्लो, देखो माउस लेके जाएंगे ओवरफ्लो दिखेगा, ठीक है। तो बेसिक सा ये है, ठीक है। तो फिर भी इसका भी तुम रन करके देखोगे कि इसका जो टाइप क्या और साइज क्या, तो उसका भी यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये 32 दिखा रहा है, 32 बीट का मतलब इंटीजर है, यानी इसका टाइप दिखा रहा है 4 बाइट दिखा रहा है। अगर 4 बाइट को यहाँ पे देखोगे तो भाई यहाँ पे 4 लिख दोगे तो यानी एक में भाई अगर 8 होता है तो 4 में कितना होता है, 4 8 32 होता है, या फिर आप डायरेक्टली भी देख सकते हो कि भाई 32 बीट हो रहा है, तो यानी 32 बीट का, ठीक है। तो इसी तरीके से 64 बीट का भी आता है, ठीक है, 64 बीट का भी इसी तरीके से आता है, उसका भी अपना रेंज है, ठीक है, काफी बड़ा रेंज होता है। तो मैं उसका नहीं दिखा रहा हूँ अलग से, वो भी आप गूगल में इसी तरह सर्च करके ना एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देखिए हाँ भाई देखते हैं चलो कैसा, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखो 64 बीट का रेंज है, तो इसको भी दिखा सकता हूँ, लेकिन भाई टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा कि क्या माजरा है। तो ये था भाई आपका साइन इंटीजर। साइन इंटीजर में क्या होता है कि माइनस से लेके प्लस तक जाता है उसका रेंज, लेकिन सेम टू सेम इसका एक आता है अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो जैसे साइन इंटीजर में 4 वेरिएशन था, यानी इंट 8, ठीक है, इंट 8 बिट का इंटीजर, 16 बिट का इंटीजर, 32 बिट का इंटीजर और 64 बिट का इंटीजर, 4 था। सेम उसी तरीके से अनसाइंड में भी 4 आ जाता है, यानी कि यू इंट 8, यानी कि देखो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू नहीं देते हैं यहाँ पर, सिंपली यू इंट 8, ठीक है, यानी कि देखो ऑटोमेटिक पॉपअप में आ गया यू इंट 8, यानी अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का, अनसाइंड इंटीजर अब 16 बिट का, अनसाइंड इंटीजर अब 32 बिट का, अनसाइंड इंटीजर अब 64 बिट का, ठीक है। तो अनसाइंड का जो रेंज है आप वो पॉजिटिव जाता है, जैसे कि 8 बिट का जो आता है वो 0 से लेके 255 तक जाता है। अगर आपको यहाँ पर 8 बिट कर दोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक। ये 0 से लेके तुम्हारा 255 तक जाता है, यानी 255 तक। अगर 256 से ले जाओगे तो भाई एरर आ जाएगा, नहीं लेगा, ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने है कि इसका भाई रेंज चलो चेक करते हैं, इससे ज़्यादा जाता है नहीं जाता, थोड़ा मतलब तो थोड़ा मज़ेदार आपको लग सकता है कि भाई कितना रेंज आ सकता है। सेम टू सेम 16 बिट का अगर आप देखोगे तो भाई ये 0 से लेके जाता है, यानी आप -1 नहीं दे सकते, क्योंकि भाई 0 से स्टार्ट होता है इसका रेंज, 0 से लेके 65,535 तक जाता है, यानी 65,335 तक। जैसे 65,335 अगर आप देते हो यहाँ पर, और एक जैसे भाई एक सेकेंड सॉरी, नहीं थोड़ा उल्टा बोल दिया, 65 क्या हो रहा है, 65,535, ठीक है, 535, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बढ़ा दोगे जैसे 36 कर दोगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ये 30, इसका रेंज जो है इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो गूगल पे, मतलब कि अनसाइंड इंटीजर 32 बिट का और 64 बिट का। तो कुल मिला के बात है कि सबका अपना अपना रेंज है। तो इंटीजर में कुल मिला के बात ये हो गया कि इंटीजर में 2 टाइप है, एक साइंड एक अनसाइंड, और साइंड में भी 4 कैटेगरी में आ जाता है आपको भाई, 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, और भाई अनसाइंड में भी 4 कैटेगरी आ जाता है, सेम उसी तरीके से 8 बिट का, 16 बिट का, 32 बिट का और 64 बिट का, ठीक है। और आप इस तरीके से देख सकते हैं रिफ्लेक्ट डॉट टाइप ऑफ करके भी भाई उसका टाइप क्या है, और आप साइज भी चेक कर सकते हैं, यानी बाइट में हमेशा आएगा, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, जितने भी आ रहा है उससे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उतना बीट आप बोल सकते हो कि उतना बीट है, अनसेफ डॉट साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके, ठीक है। तो भाई मेरे अब एक चीज हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन, या बोल सकते एक चीज हो सकता है, ठीक है, वो क्या है ना, यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। तो जो चीज क्लीन नहीं करते, देखो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं इंट, सिर्फ इंट लिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, सिर्फ इंट लिखते हैं, कमेंट कर रखा हो ना, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर तुमने कोई साइज भी नहीं दिया होगा कि भाई कितना बीट का इंटीजर। तो जो आप इंट लिखते हैं ना, जब आप सिर्फ इंट लिखते हैं, आपको बाकी मतलब नहीं है भाई कितना बीट आपको चाहिए नहीं चाहिए, जैसे बोला ना बेसिक नॉलेज के लिए, जब आप सिर्फ इंट लिखते हैं तो भाई डॉक्यूमेंटेशन में ये मेंशन है कि जब आप सिर्फ इंट लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि वो 32 बीट का होगा। कब? जब आपका सिस्टम जो है 32 बीट का होगा। जब विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो रहता है 32 बीट का, या फिर
64 बिट का ऐसा रहता है, ठीक है। तो इंटीजर जो है वो 32 बिट का होगा अगर आपका सिस्टम 32 बिट का इंस्टॉल्ड है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, और 64 बिट का इंट होगा अगर आप मतलब कि सिस्टम 64 बिट का होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और वेर नम को कमेंट से हटा देते हैं, मतलब कि अब कमेंट से बाय डायरेक्टली नम है, और अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे नम लिख देते हैं कि भाई इसका टाइप क्या है, तो टाइप तो भाई इंट आएगा, और साइज ऑफ देखते हैं चलिए नम का क्या आता है, ठीक है। तो ये रन करते हैं हम लोग प्रोग्राम को, देखो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 लिखा हुआ दिख रहा है, टाइप तो इंट है लेकिन यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ दिख रहा है, तो अगर आप यहाँ पे 8 लिखोगे तो यानी 64, ठीक है। तो मैक्सिमम जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग होता है ना भाई, ज्यादातर 64 बिट का, 64 बिट का मैक्सिमम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। पुराने दिनों में होता होगा या होता था 32 बिट का, लेकिन अभी के टाइम, अभी नहीं मतलब अभी से अगर आप 5 साल पहले भी जोड़ लोगे ना, तो फिर भी भाई 2010 के बाद से मतलब लगभग जहाँ तक लगे कि भाई 64 बिट का ही शायद होता होगा, उतना नहीं आइडिया लेकिन होता होगा, मतलब क्योंकि देखा है मैंने कि भाई मैक्सिमम लोग 64 बिट का, बहुत पुराने जमाने में होता था 32 बिट का, ठीक है। तो आपको भी 60 यही आपका भी आउटपुट आएगा, ठीक है। बहुत जो पुराना कंप्यूटर है उसमें हो सकता है कि भाई ये 4 दिखाए, 4 यानी कि भाई 32 बिट, क्योंकि 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 32 आता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 8 आया, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ इंट लिखते हो तो ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना है, मतलब कि 64 बिट का या 32 बिट का। अगर 32 बिट का है तो भाई 32 बिट का ये लेगा, अगर 64 बिट का तो 64 बिट लेगा। तो हमारा ये क्या इंट जो है 64 बिट का बाय डिफॉल्ट लेगा अगर आप इंट लिखते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप अनसाइंड इंटीजर लेते हैं, यानी कि सिर्फ आप कोई साइज नहीं देते हैं, सिर्फ यू इंट लिखते हैं, यानी अपने कोई साइज नहीं दिया, ठीक है, 8, 64, 16 कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो इस केस में भी सेम यही होगा, अनसाइंड इंटीजर भी जो जाएगा वो भी 30 मतलब कि अनसाइंड कैटेगरी में जाएगा, यानी भाई सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लगेगा। कुल मिला के बात है, अगर हम लोग सिर्फ इंट लिखते हैं ना तो 64 बिट का होता है, लेकिन उसका जो रेंज होता है ना, रेंज क्या फर्क पड़ जाएगा ना भाई। अगर सिर्फ ये साइन इंटीजर है तो रेंज का फर्क पड़ जाएगा कि भाई अगर साइन इंटीजर है और 64 बिट का लेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम 64 बिट का, तो इसका जो रेंज जाएगा माइनस से लेके प्लस तक जाएगा। गूगल में चेक कर सकते हैं कि साइन इंटीजर 64 बिट का रेंज क्या है, ठीक है। तो माइनस से लेके प्लस तक जाएगा, लेकिन अगर यही हम लोग अनसाइंड इंटीजर लेते तो ये क्या होता, फिर भी ये 64 बिट का ही होता, क्योंकि हमारा सिस्टम 64 बिट का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंतर ये रहता है कि पॉजिटिव में जाता है, यानी कि भाई ये जो इसका वैल्यू रखने का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता होता है ना, वो भाई पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, मतलब 0 से स्टार्ट होके मतलब कि आपको जो भी इसका मिल जाता है वो आपको उसमें मिलता है, ठीक है। ये देख लो, थोड़ा और अच्छे से आपको समझा देता हूँ, देखो ये, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ इंट लिखते हैं ना तो वो 64 बिट का ही होता है बाय डिफॉल्ट, और उसका जो रेंज होता है माइनस, ये भाई बहुत ही लंबा नंबर यहाँ होता है। लेकिन अगर आप अनसाइंड इंटीजर सिर्फ मतलब यू इंट लिखते तो अगर आपका सिस्टम 64 बिट का होता ना तो भाई वो 0 से स्टार्ट होता और यहाँ तक जाता, ठीक है। बस अंतर इतना था कि रेंज का अंतर था, बाकी वही सेम था। तो भाई कुल मिला के बात है कि आप इंट लिखते हो तो भाई वो डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और यू इंट लिखते हो तो भी डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के कितना बिट का उसके ऊपर, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर कुछ कंफ्यूज होने का चीज नहीं कि भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज, ये चीज देखो हो सकता है आपका एप्लीकेशन में से जरूरत ना पड़े, ये बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज जैसा कि बस जान लेने भरे, थोड़ी ना आप हर बार भाई करो कि भाई से कितना लेना, वो डिपेंड करता है कि जितना कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन या फिर मेमोरी का कुछ ऐसा इश्यू कि बहुत परफॉर्मेंस पर फोकस करो तभी आप करो। बट बेसिकली अगर नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए देखें तो हम लोग ऐसे ही काम चलाएंगे इंट के करके, या फिर ये इंट यू इंट करके रेयरली हो सके तो, ठीक है। तो ज्यादा जब मेमोरी फोकस या फिर परफॉर्मेंस पर हम लोग फोकस करते हैं ना, तब ये सब चीजों पे जाते हैं कि भाई कितना बिट का होना चाहिए, तब एक एक बिट हम लोग बचाने में सोचते हैं। बट बेसिकली अगर एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाने, एक कैलकुलेटर बनाते तो थोड़ी सोचेंगे कि भाई कितना बिट का लेना है, तब उतना नहीं सोचते। तो बहुत हाई परफॉर्मेंस जब एप्लीकेशन बनाते हैं रियल वर्ल्ड वाले, तब देखा जाए तो तब वो सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई फ्लोट के बारे में। देखो फ्लोट का क्या सीन है, अगर रेंज करोगे गूगल पे सर्च 32 बिट मैंने लिखा, बट यहाँ पर दोनों आ गया। देखो 32, देखो फ्लोट में मैंने बोला ना 2 आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर फ्लोट देखो, फ्लोट का जो रेंज आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ये रेंज है, ठीक है। अब ये साइंटिफिक, देखो ई जो लिखा हुआ है ये साइंटिफिक नोटेशन है, जो लोग मैथ्स मतलब उनका होगा अच्छा वो समझ पाएंगे ये क्या सीन है। तो इसको अगर मतलब आपको देखना है पूरा फुल नंबर में, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और डेवलपर टूल्स में जाते हैं, और भाई एक ट्रिक है, सिंपली समझ लो, ट्रिक बोल के तो कुछ होता नहीं, मतलब लेके कर सकते हो आप ऐसे कि इस तरीके से लिख के डॉट अगर आप करते हो टू लोकल स्ट्रिंग इस तरीके से कॉल करते हो तो इसका पूरा नंबर आपको दिख जाना चाहिए था भाई, क्यों नहीं दिखा, एक सेकंड में देखता हूँ। हो तो जाना, इससे पहले तो भाई हो ही रहा था। तो ये जो हो जा रहा है, लेकिन माइनस जैसे लगा रहे हैं ना तो उसका इशू आ रहा है। देखो अगर इसको कॉपी कर ले पॉजिटिव वाला जो है, और यहाँ पर टू लोकल ये जो है इसको अगर कॉल करें ना तो ये देखो आ गया। तो काफी लंबा, मतलब ये नंबर इसको भाई प्रोनाउंस करना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा कि कितना बड़ा है। तो कुल मिला के बात जो इसका रेंज है ना, आप देख सकते हो, बस ये थियोरेटिकली आप जान सकते हो भाई इसका इतना इतना रेंज है। तो इसका जो रेंज है ये यहाँ से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर डेसिमल में भी दिख रहा होगा 3.4,
ठीक है। और ये साइंटिफिक नोटेशन है ये, ठीक है। ई जो है साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। और सेम टू सेम फ्लोट 64 का भी। अब इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप ये नहीं समझोगे, जैसे मेरे को यहाँ पर पूरा यहाँ पर अच्छे से भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई ये मैथमेटिकल टर्म थोड़ा सा लग रहा है ये चीज, जैसे -3.4 ई जिसको मतलब जब ई जो है साइंटिफिक नोटेशन, इसका थोड़ा बहुत पता है मेरे को, ठीक है। तो ई साइंटिफिक नोटेशन के लिए यूज किया जब बहुत मतलब नंबर जो है कुल मिले तो बहुत लंबा नंबर है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलने के लिए यहाँ तो मेरे को थोड़ा सा बेसिक आइडिया है अगर सच बोलो तो, क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल सकता हूँ कि मैं इसको अच्छे से आपको नहीं बता पाऊंगा। लेकिन सीन ये है कि साइंटिफिक जो नोटेशन होता है ना, ई इसलिए यूज किया जाता है जब नंबर ना बहुत लंबा होता है तो उसको मतलब बोला नहीं जा सकता। यानी अब देखो ये इतना लंबा नंबर है एक्चुअल में देखा जाए तो इसको प्रोनाउंस आदमी कैसे करेगा, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ना ई नोटेशन यूज किया जाता है, और इसको शायद मतलब इतना टू द पावर 10 बोल के बोला जाता है कि भाई इसका 38 ऐसा ही कुछ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, या फिर बहुत लोगों को पता होगा जो लोगों का मैथ्स वगैरह थोड़ा अच्छा हुआ, ठीक है। तो इसका रेंज है कुल मिला के बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि आपको ये समझेंगे, आपको आप जान जाएंगे ये रेंज, तभी आप गो लैंग्वेज में या फिर गो लैंग्वेज में अच्छे से प्रोग्राम कर पाएंगे, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ये रेंज अगर आपको पता भी नहीं होता ना, तभी आप कोडिंग कर रहे होते और आप एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है कि भाई यहाँ पर जिसका मैथ्स स्ट्रांग होगा या फिर जिसको ये रेंज समझ में आएगा उससे वही कोड कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये दिखाने के लिए और समझाने के लिए था, ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा इसका रेंज है। तो भाई 32 बिट का ये है और 64 बिट का थोड़ा ज़्यादा रेंज है, ठीक है। यहाँ पे अगर देख पाएंगे, ठीक है, 308 दिया हुआ है, तो इसका थोड़ा सा रेंज ज़्यादा है, इससे बहुत ज़्यादा रेंज है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बट बेसिक एप्लीकेशन के लिए 32 बिट काफ़ी है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए नंबर, ठीक है, ज़्यादा आपका उसमें नंबर स्टोर करना है तो 64 बिट भी आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो अब भाई मेरे अब ना हम लोग कुछ स्पेशल डेटा टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। जो 2 स्पेशल डेटा टाइप है गोलैंग में, ठीक है, वो क्या है? सिंपली एक तो आपको मिल जाएगा बाइट डेटा टाइप, ठीक है, और एक मिल जाएगा रून, ठीक है। ठीक है, तो आपको एक बाइट डेटा टाइप मिल जाएगा, एक रून मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, कुछ नया नया नहीं है, वही सेम चीज़ है, बस नाम अलग दे दिया गया है, ठीक है। जो बाइट डेटा टाइप है ना, वो एक्चुअल में अनसाइंड इंटीजर 8 बिट वाला है, ठीक है, मतलब 8 बिट का अनसाइंड इंटीजर और बाइट डेटा टाइप दोनों सेम ही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं वेर एक्स और यहाँ पर लिखते हैं बाइट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अनसाइंड इंटीजर जो है उसका रेंज जो है 8 बिट का जो है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर हम गूगल में सर्च करें यहाँ पे अनसाइंड इंट रेंज, ठीक है, 8 बिट का अगर हम लोग सर्च करें तो देखो वही चीज यहाँ पर होने वाला है, यानी 0 से लेके 255 तक, यानी 0 to 255 तक। तो ये जो बाइट डेटा टाइप है ना, ये एक्चुअल में होता है ना, एक चीज का दो नाम से मिल जाता है, ऐसा होता है ना। तो उसी तरीके से समझ लो कि भाई जो बाइट डेटा टाइप है ना, ये एक्चुअल में तुम्हारा देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टाइप बाइट इक्वल्स टू सेम यहाँ पे यू इंट 8, ठीक है। तो भाई सेम ही है एकदम, ठीक है। लेकिन देखो इट इज यूज्ड बाय कन्वेंशन, एक होता है ना भाई कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब होता है कि भाई जैसे नाम से थोड़ा लगता है भाई, जैसे कि मान लो HTML में क्या होता है, जो भाई नया नया टैग्स है वो पुराना टैग के बराबर है। अब डीप टैग और तुम्हारा इस पे सेक्शन में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं लगेगा, यही सेम चीज है। लेकिन वो फील देता है कि भाई सेक्शन यानी कि एक एक सेक्शन, डीप मतलब पहले कुछ समझ भी नहीं आता था भाई, जहां तहां डीप यूज हो रहा है, ठीक है। एसाइड मेन ये सब टैग वही है जो पहले था, कुछ उसमें खास नहीं कि भाई कुछ स्पेशल फील या कुछ स्पेशल व्यू देता है, कुछ नहीं होता, वही टैग्स होता है HTML में। लेकिन भाई वो एक तुमको एक फील देता है, एक मीनिंग देता है, एक पर्पस देता है। अच्छा मेन लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं भाई इसमें मेन कंटेंट होगा, ठीक है। अगर ए साइड लिखा हो तो कहीं ना कहीं साइड बार में होगा। पहले हम लोग डिव में सब यूज करते थे, तो वही तरीका है कि भाई 8 बिट का इंटीजर आप अनसाइंड यूज करें तो यहाँ बाइट करोगे तो कन्वेंशन यहाँ पर है, ठीक है। तो जो उसका रेंज यहाँ पर क्या बताया गया कि 0 से लेकर, अगर हम -1 देते हैं तो एरर आ जाएगा, यानी 0 से लेके, ठीक है, 255 तक। अगर 255 लिखते हैं ठीक है, लेकिन एक जैसे बढ़ा देंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका भी देख सकते हो टाइप, फिर भी fmt.println करके रिफ्लेक्ट एपीआई का जो यहाँ पर यूज कर सकते हो डॉट टाइप ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आप x को पास कर सकते हो, और अनसेफ डॉट साइज ऑफ में आप x को पास कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो फिर से जैसे हम लोग बाकी का चेक कर रहे थे उसी तरीके से आप इसका भी चेक कर सकते हो। अब तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो आप टाइप चेक करो ना, तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा कि भाई बाइट है, क्योंकि बाइट इसको बस नामकरण, नया नामकरण दे दिया गया एक अलग से डेटा टाइप बना के। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, यानी जब इसको माउस भी लेके जाओगे तो वही दिखा रहा है कि भाई एक नया टाइप क्रिएट किया गया, टाइप बाइट लिख के, और उसको इक्वल्स टू में सेट कर दिया गया अनसाइंड इंटीजर 8। तो इसका जो बेस टाइप है, कहने का मतलब जो बाइट डेटा टाइप का बेस टाइप क्या हुआ, यानी जो भी इसका एक्चुअल टाइप है अनसाइंड इंटीजर यानी यू इंट 8, यानी 8 बिट का है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर 1 आया, क्योंकि भाई एक बाइट, क्योंकि भाई अनसेफ साइज जॉब क्या रिटर्न करता है, बाइट, और एक बाइट में कितना बिट होता है, 8 बिट होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आया, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक डेटा टाइप यहाँ पर रून है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेर वाई, ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं रून, ठीक है, इस तरीके से। अब जो ये रून डेटा टाइप है ये इक्वल्स टू किसके बराबर, ये भाई बराबर है इंटीजर
32 बिट का, ठीक है, लेकिन साइंड अनसाइंड नहीं, साइंड इंटीजर 32 बिट का बराबर है, ठीक है। अगर आप इसमें माउस भी ले जाओ तो आपको दिख जाएगा, देखो टाइप रोन इक्वल टू इंटीजर 32 बिट का, ठीक है। वही बात है, सेम टू सेम कन्वेंशन के लिए यूज किया जाता है। अब 32 बिट इंटीजर का आप निकाल सकते हो, यानी कि अगर हम लोग लिखें, लेकिन साइंड मैंने बोला ना, अनसाइंड नहीं साइंड, और यहाँ पे लिखते हैं 32 बिट का, ठीक। यहाँ पर देखा जाए तो देखो इसका रेंज कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो इसको अगर आप कॉपी कर लो, यानी मिनिमम वैल्यू इतना है और मैक्सिमम वैल्यू इतना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप रखोगे, लेकिन यहाँ पर कॉमा तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो कॉमा तो इस तरीके नहीं, आप भले अंडरस्कोर दे सकते हो लेकिन कॉमा नहीं चलेगा, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। अब चाहे जैसे कॉमा से पहले था ना, तो इस तरीके से आप अंडरस्कोर दे सकते हो, जहां जहां मतलब एक होता है ना बीच में डिवाइड होता है, आप अंडरस्कोर इस तरीके से दे सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको वाई को चेक करें इस तरीके से और एक्स को हटाते नहीं, तो भाई ये इसका तो अलग ही ड्रामा शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसको कमेंट कर देते हैं, अगर रन करेंगे तो वाई जो ये जो रून है, रून जो डेटा टाइप है, देखो ये इंट 32, ठीक है। तो साइंड इंटीजर है और इसका जो बेस मतलब मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पर रेंज सेट कर दिया, ठीक है। अगर आप एक बढ़ा दोगे यहाँ पे तो वो एरर आ जाएगा, ठीक है, कि ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। उसके ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो, उसका मिनिमम रेंज है, यानी उससे कम नहीं दे सकते हो, और इसका मैक्सिमम रेंज है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा। लेकिन कुल मिला के बाद जो ये दो स्पेशल डेटा टाइप है, सब कहीं ना कहीं ये वही पहले ऐसा है, बस नाम नया दे दिया गया, लेकिन वही पुराना चीज़ ही है। यानी जो ये रून है, ये जो है आपका अगर माउस लेके जाओगे तो दिख जाएगा, ये जो इंटीजर है साइंड इंटीजर 32 बिट का उसी का है। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर जिसका टाइप आया इंट 32 आया और साइज 4 आया, तो भाई 4 यानी 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 4 8 से 32, यानी 32 बिट का इंट 32, ठीक है। मैच कर गया, तो वही चीज़ है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दोनों। तो भाई मेरा डेटा टाइप में बेसिकली बस यही सब था, और दो डेटा टाइप और है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, कॉम्प्लेक्स 64 और कॉम्प्लेक्स 128, बट वो सब रेयरली यूज होगा, मतलब वो सब नहीं लगता कि भाई एपीआई बनाने में वो सब हम लोग यूज करेंगे। और बेसिकली जो बेसिक एप्लीकेशन है, जो बेसिक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, उसमें शायद ही वो रेयरली यूज होता होगा, मतलब जैसा अपने को लग रहा है, ठीक है। तो बेसिक देखो बहुत ही सिंपल डेटा टाइप समझ में आ गया हो कि क्या है नहीं है भाई, सारा कुछ आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली देखा जाए 4 को ही याद रखो कि भाई इंट है और फ्लोट 32 है, ठीक है। एक बूलियन के लिए बुल और स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग है, बेसिकली यही काम आने वाला है। लेकिन अगर डेप्थ में जाते हैं, कहीं ना कहीं अगर नीड पड़ता है कि भाई कोई फंक्शन ऐसा मांग रहा है या कहीं ना कहीं ऐसा डिमांड पड़ रहा है, तो जाकर आप सिंपल समझ सकते हो, थोड़ा गूगल में चार्ट देख लोगे या वीडियो को फिर से देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वही इंटीजर का भाई 8 मतलब 4 करके बांट लो भाई, वही 8 बिट का है, 16 का है, 32 का, 64 का, फिर अनसाइंड में भी सेम हुई है, बस रेंज का फर्क है, बाकी तो सब सेम है। और फ्लोट में तो भाई दो ही है, 32 का और 64 का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, जब मन करे जो यूज कर लो, तो बेसिकली आप कोई दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन अगर एक होता है ना कि भाई थोड़ा डीपली समझते हैं चीजों को, तो तब जाके आप चीज समझ सकते हो। एक देखो ये सब बोल रहा हूँ मैं, आपको सुन लिया, हो सकता है आपको समझ में आया नहीं है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई क्या मतलब कोडिंग में भी इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ, फिर भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ये तब समझ में आएगा ना जब आप पेपर पे उसको लिखोगे, एक छोटा सा नोटबुक रख लो या कुछ भी छोटा सा पेपर रख लो, नोट को जो भी है नोट के लिए, ठीक है। उसमें बस आप साइड बाय साइड को लिख लो कि भाई ये टाइप का इंटीजर है, साइंड है, अनसाइंड है, कैटेगरी कर दो। टेबल कैसे बनाते हैं उसमें कि भाई इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक रेंज इस कैटेगरी में है। तो इस तरीके से एनालिसिस होता है ना, किसी चीज को एनालाइज करते हैं, उस फॉर्मेट में जब आप लिखोगे पेन से ना, पेन से पेपर से लिखोगे, मतलब ऐसा नहीं कि भाई गूगल डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं उस तरीके से, ऐसा नहीं आपको समझ में आएगा अच्छे से। जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे, पेन से लिखोगे, पेपर में एक टेबल बना लोगे, चार्ट बना लोगे, जैसे हम रूटिंग बनाते हैं, फिर आपको इजीली एक बार में समझ में आएगा। फिर आपको ये सब कोडिंग में भी इंप्लीमेंट करके नहीं देखना होगा कि रेंज आप एक एक करके चेक कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, सब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, डीप से डीप चीज भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझा पाया होगा आपको अच्छे से। अगर फिर भी नहीं कुछ समझ में आया, तो अगर कोई इशू है, डाउट है, तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में अपना डाउट या जो भी है क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।